सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। और फ्रेंड कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी लोग आप अच्छे होंगे। तो आज दिखा रही हूँ मैं आपको अपने स्कूल का व्यू। तो देखिए कितना अच्छा मतलब यहाँ पर गार्डन है और कितना सुंदर ये लगता है। यहाँ पर फूल हैं इस टाइम पे, सर्दी का मौसम है तो फूल भी वगैरह भी सारे के सारे इसी तरीके से थोड़ा सा डाउन परिस्थिति में चल रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, जो गुड़हल के हैं, गुलाब के हैं। और ये देखिए यहाँ पर आजकल सब सुना सुना, बच्चों के बिना हर जगह सुनी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा चलो आज शूट कर लेती हूँ, और यहाँ आई थी तो मैंने कहा चलो इसको कर लेती हूँ। देखिए फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। इन फूलों पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है सर्दी का कोहरे का। तो ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी दिन तक चलते हैं, एक बार लग जाते हैं। तो ये देखिए ये सभी पौधे अभी इस तरीके से हो रहे हैं, बारिश वगैरह के होने की वजह से भी ऐसा हो रहा है। और सारे स्कूल पड़ा है बंद। बस हम लोग कुछ थोड़े से बच्चों को लेकर कुछ एक नई योजना बना रहे थे, तो हमने कहा देखते हैं, अगर सक्सेस होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं। तो बच्चों को जैसे छोटी मोटी चीज़ों का ज्ञान कराना, इस तरीके का हम सोच रहे थे कि बड़े बच्चों को ले लेते हैं। हाँ, जो बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं या इस तरीके से रहते हैं, तो हमने कहा चलो करते हैं कुछ शुरुआत, तो देखते हैं क्या होता है आज। तो मैंने कहा चलो करा देती हूँ आपको फुलवारी की सैर। और ये देखिए सारा कुछ बंद पड़ा है, सब कुछ सुना सुना, बच्चों के बिना हर जगह सुनी होती है। देखो कितना सुंदर मतलब किया हुआ है। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैंने कहा आपको कैसे मतलब अपना स्कूल दिखाऊं, कैसे आपको उसका परिचय कराऊं। तो देखिए इधर चारों तरफ से क्लासेज हैं और यहाँ पर बीच में ग्राउंड है, पीछे अलग एक तरफ से और भी ग्राउंड है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को हमने इनवाइट किया हुआ था, 10-15 बच्चे थे ये। तो जो है इनको इनवाइट किया था कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आइए। तो ओपनिंग कर रहे थे, ओपनिंग क्या अभी इसलिए स्टार्ट करके देख रहे थे, क्योंकि ओपनिंग करेंगे बाद में 15 तारीख के बाद में, 15-16 तारीख के बाद में। तो यहाँ कर रही थी मैं दीप ज्योति और बच्चे कर रहे थे गायत्री मंत्र का जाप। तो देखिए यहाँ पर हो गई है स्टार्टिंग जोत बत्ती से। और ये देखिए यहाँ पर जल गया है दीप। आवाज़ मैंने म्यूट वाली म्यूट कर दी थी क्योंकि बच्चे गायत्री मंत्र का जाप भी कर रहे थे, तो अजीब सा मतलब हो रहा था बहुत क्योंकि बच्चे अलग अलग जगहों से आए हुए थे, तो अलग अलग उनके लोगों की भाषा और जो है उनकी ट्यून जो है बिल्कुल अलग अलग हो रही थी। तो बस मैंने कहा कि चलो मैं भी बैठ जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो एक बार जो है वंदना करके फिर हाथ वगैरह जोड़ लेती हूँ। बस फिर यही काम था, थोड़ी सी देर वहाँ बैठे थे, आधा एक घंटा बैठे थे, उसके बाद में आ गई घर। तो फिर वही बात है कि अकेले होते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चा साथ में है तो उस खाने पीने का भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो मैंने बनाई थी आलू और गोभी की सब्ज़ी, लेकिन बेटा कहने लगा मम्मी मुझे खाने हैं पराठे। तो बस वही है, बच्चे जैसे कह सकते हैं कहते हैं वैसे ही करना पड़ता है। तो बेटे के लिए बना रही थी मैं पराठे। तो सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी, सुबह बना के गई थी। मैंने कहा आके जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। बस तो यहाँ बना रही थी पराठे, स्वेटर वगैरह गंदा ना हो जाए करके कोशिश में लगी थी कि क्योंकि फिर कपड़े वगैरह उतारने में ना फिर मतलब अजीब सा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फिर अब आराम ही कर लो। तो अगर कपड़े वगैरह पहने हैं तो हम लोग उनको सेफ करके भी रखने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश भी करते हैं। तो बस मेरा यही हो रहा था। एक चूल्हे पे रखी हुई थी मैंने चाय, क्योंकि फिर पराठों के साथ चाय ही अच्छी लगती है। और सब्ज़ी के साथ तो खैर रोटी वगैरह का चलता ही है, सब्जी चाय हो तो और भी मज़ा आता है। सर्दियों में तो चाय किसी चीज़ में भी पी लो। तो देखिए यहाँ बन रहे हैं पराठे और यहाँ बन रही है चाय। और मैं देख रही थी बार बार ऐसा ना हो कि मतलब ये यहाँ से कैमरा बंद हो जाए, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो ऐसा होता है कि कई बार हम लोग वीडियो बनाने के चक्कर में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ कैमरा बंद हो जाता है। क्योंकि वहाँ हम लोगों का बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं पे खड़े होकर मतलब करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, क्योंकि आदत में आ जाती है ये चीज़। तो इसलिए स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए बंद भी हो जाता है कई बार। तो भाई मेरी तो सभी से आज मैं ऐसे बात नहीं कर पाई, डाल रही थी इसमें चीनी पत्ती वगैरह, दूध वगैरह डाल दूँगी। तो सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो वॉच करा करिए। वॉच नहीं करते हैं तो देखिए बहुत ही कम ज़्यादा
ना तो WT मिल पाता है, ना ही हम लोगों को व्यूज मिल पाते हैं। देखते हैं आप लोग कैसे, मतलब आज 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी ऐसी कुछ ढीली हो रही थी। और बस अब जो काम है तो वही रोजी रोटी है, तो जाना भी पड़ता है। यहाँ बना रही थी मैं अपने लिए रोटी वगैरह, और यहीं पराठे भी बन रहे थे। तो उसके पराठे बन गए थे, मैंने उसको बोला ले जाने के लिए, तो बोलने लगा कि आपके साथ ही खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ रोटी बन रही थी, पराठे बन रहे थे, दोनों चीज़ें बन रही थी। मैंने कहा चलो दूध डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि चाय भी थोड़ा सा लेट ही बन रही थी। और दूध में से मलाई नहीं निकाली थी मैंने, तो मलाई बहुत परेशान करती है अगर ना निकालो तो। और फिर चाय वगैरह में डाल दो तो वेस्ट ही हो जाती है, छन्नी वगैरह में छन जाती है वो। बस यहाँ पर एक पराठा एक रोटी इस तरीके से बना रही थी मैं। और यहाँ चाय भी तैयार हो गई, तो मैंने कहा चलो बेटे को दे देती हूँ। मेरा क्या है, मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा एक कपड़ा लगा के फिर अपना आराम से खाऊंगी खाना। और फिर उसके बाद LV वगैरह करनी होती है, कुछ काम भी करना होता है, तो बैठ के आराम से कर सकते हो। बर्तन वगैरह का तो आजकल ऐसा होता है कि वही एक टाइम में ही मजना है, तो बढ़िया है। क्योंकि बार बार बर्तन मजने का बहुत ही सिस्टम गलत हो जाता है। मतलब बर्तन तो जो भी है, लेकिन बार बार ठंडे पानी में हाथ, आजकल तो चलता पानी भी इतना ठंडा आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है। और नहाने में तो पता चल जा रहा है कि भाई क्या हाल है। तो मैंने कहा चल बेटे को दे देती हूँ, क्योंकि वो तो लेके जाएगा नहीं। और पराठे ना फिर गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा चल मैं इसको दे देती हूँ। रोटी बनाती रहूँगी तो क्या है कि एक एक पराठा तवे में दोबारा से रख दूँगी, तो गर्म होता रहेगा। और ये देखिए चाय और पराठा मैं उसके लिए ले जा रही हूँ। और मैं आ गई हूँ फिर रसोई में। और मैंने कहा चलो अपनी चाय भी गर्म कर लेती हूँ, और क्योंकि थोड़ी सी चाय रखी है और फिर मैं भी खाऊंगी खाना, तो उसको दे दिया था। तो मैंने कहा चलो यहाँ हल्का हल्का हाथ वगैरह मान लेती हूँ। मसालदानी है यहाँ पर, हमारा जो है पॉलीथिन का डिब्बा है, ये सब हटा लेती हूँ यहाँ से। जो धोने वाले हैं धोने पर रख देती हूँ। थोड़ा सा रसोई सही से रहती है तो काम करने में भी मन लगता है, फैली भी होती है तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा लगे हाथों चाय गर्म हो ही रही है, तो मैं लगे हाथ यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। और फिर नीचे तो बाद में आराम से साफ़ हो ही जाता है। जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बर्तन वर्तन मच जाएंगे, फिर नीचे भी साफ़ हो जाता है। तो बस यही यहाँ पर साफ़ कर रही थी। मैंने कहा एक प्लेट में कर लेती हूँ, नीचे भी गिर जाता है तो फिर नीचे भी, क्योंकि आटा वगैरह है ना तो चिपक जाता है पानी में। तो बस यही करने में लगी पड़ी थी। और उसके बाद मैंने कहा चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ, टाइम बहुत हो गया था, 3 सवा 3 का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा अब तो आज तो बहुत ही देर हो गई है, और अब देर हो ही गई है तो अब कर ही क्या सकते हैं। जब हमें कहीं बाहर जाना है या कुछ करना है तो हम करने तो सारे ही काम है ना, घर में बैठे हों तो हम लोग अब उसी तरीके से टाइम को मैनेज करें, लेकिन जब हमें बाहर जाना है तो मैनेज करना बहुत ही टफ़ होता है। तो फ्रेंड्स मैंने भी ये अपनी जो है चाय को कर रख लिया है। मैं भी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी और चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। थोड़ी सी चाय मैंने बचा दी थी, मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है ना खाना खाने के बाद अच्छा लगता है चाय पीना। तो ये देखिए मेरी रोटी और मेरी गोभी की सब्ज़ी कितनी फ़र्स्ट क्लास बनी है ना। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिएगा आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। अब तो पराठे तो मैं बेटे को दे चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ, सपोर्ट करने से ही हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो सभी उन लोगों के चैनल पर ज़रूर जाती हूँ जो मेरे चैनल पर आते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं उन सभी को सपोर्ट करती हूँ, और लाइक भी मैं सभी को करती हूँ। लेकिन आप लोग लाइक के लिए बहुत कंजूसी करते हो, तो लाइक के लिए कंजूसी ना करें। और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सभी से मेरा एक बार पुनः अनुरोध, चलो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के